भाई बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद है ये, मॉस्क तो नहीं कहना चाहिए अगर आप इसके बारे में पूछते हैं तो। मॉस्क लफ्ज़ जो है वो मॉस्कीटो से बना है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त विलास बने हुए हैं, ड्रीम विलास हैं बिल्कुल, ये आउटस्टैंडिंग। इस वक्त मैं बहरिया टाउन में मरी हिल व्यू पे हूँ और ये हिल व्यू की बैक साइड पे है, ये देख सकते हैं आप। मैं जब भी बहरिया टाउन आता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि बहरिया टाउन में जब एक ओनर मलिक रियाज इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा शहर, कराची शहर के जितना है ये भी बहरिया टाउन, इतना बड़ा सेटअप बना सकता है, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी कराची की गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकती है। लेकिन भाइयों कहीं ये सियासी मैटर ना हो जाए। और आपको पता है आजकल के तो मामलात ऐसे हैं कि सियासत पे तो बिल्कुल भी आप बहस ना करें। अगर आपको कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो फ़ौरन से आप ये कहते हैं हाँ मैंने भी देखा था, सुबह के टाइम पे मेरे घर के बाहर तारों के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन खुदा के लिए आप किसी से भी कोई सियासी बहस ना करें, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है नहीं। क्योंकि जिसका टीका लगा हुआ उसी की बातें करेगा, जिसको खान साहब का टीका लगा हुआ वो इमरान खान की बात करेगा, जिसको नून निक का इंजेक्शन लगा हुआ है वो नून निक की बात करेगा, और जिसका लगा हुआ वो सिर्फ उसी की बात करेगा। तो बेहतर यही है कि आप कोई भी सियासी बहस ना करें। ये आ गया हमारा चीज़ पराठा। ये देखें, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, जाज भाई देखें। हाँ लिखा दो, खा जाएंगे। जाज भाई ये कराची की सड़कें और ये बहरिया टाउन की सड़कें, इस पे चलान हो तो समझ में भी आता है। ये चलान कराची की सड़कों पे कहते हैं गाड़ी चलाने पे चलान नहीं होना चाहिए, इनाम होना चाहिए। ये कितने का होगा भाई दबे अफजल? पूरा यही चाहिए? नहीं ये पूरा पोर्शन जितना नजर आ रहा है ना, ये जूम इन करके पूछ लो यार, सेठ साहब नहीं पूरा खरीद ले। ये सही ना, एक ब्रांड न्यू भी हैं और यूज्ड भी हैं, और दोनों तकरीबन आपको 130 से 40 के दरमियान मिल जाते हैं। अच्छा जी कवर्ड एरिया कितना है? 125 स्क्वायर फीट 125 है। सही। कराची और बहरिया टाउन में एक चीज़ मुश्तरका है, वो क्या? ये टाइम जोन दोनों का सेम है। अफजल भाई बहरिया टाउन आ गए, क्या कहेंगे? कंपेयर कर रहे हैं कराची से? नहीं भाई, कंपैरिजन बहरिया का कोई कंपैरिजन नहीं है कराची से। आप ज़मीन और आसमान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। भाई ये कमीशन है क्या? ये नहीं, दुबई से भी थोड़ा बेहतर है ये। वो इसलिए कि वहाँ पर जो है, वो इसलिए कि वहाँ काफ़ी हद तक कह सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, ओरियानियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, जो आम पब्लिक की अट्रैक्शन है। तो बेहतर नहीं हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि ये तो लोग नजर नहीं आ रहे, ये यूँ बेहतर कह सकते हैं कि रश नहीं है, और सफाई जो है वो वैसे ही है, वही मयार है, और रश नहीं है, तो इसलिए वहाँ से और थोड़ा आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो है वो मौसम के एतबार से यहाँ का मौसम जो है वो दुबई के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। तो यूँ आपको आबर आलूद मौसम भी यहाँ पर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के मुकाबले में ये आप देखेंगे तो आपको फ़र्क लगेगा। मुझे अफजल एक बात समझ में नहीं आती, मुझे जब एक बंदा वन मैन शो मलिक रियाज ये सारा सेटअप शहर बसा सकता है, तो हमारी पूरी रियासत कराची क्यों नहीं मिल के बना सकती है? आप जवाब देना। ये सिर्फ 10% लोगों के लिए बना है भाई। अच्छा 10 से लगे आप 20% लोग लगे लें चलें, जो फ्लैट भी ले रहे हैं। लेकिन ये अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। यहाँ का हर बंदा जितना पैसा दे के यहाँ पे आ रहा है ना, वहाँ पे इतना पैसा थोड़ी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ लो 2500 के एक स्क्वायर गज की मनुष्य बिल्ड हो, इसको जगह मिली थी। तो ये यानी कि 2500 रुपये की जगह ली है उसने, 120 का एक प्लाट, या 2500 रुपये स्क्वायर गज कुछ इतनी लिए, और 2.5 लाख रुपए की बेची है लोगों को। अब अंदाजा लगाओ, जब इतना प्रॉफिट मिलेगा तो भाई वो तो पूरी जन्नत बना सकता है ना, बनाई उसने। लेकिन कराची के अवाम भी तो टैक्स तो कम नहीं देते हैं ना। ये बात जो है एजाज भाई 100% सही कह रहे हैं कि ये अमीरों के लिए है, ये सही ना। एक गरीब आदमी यहाँ किस तरह ले सकता है, आप खुद बताएं। और वहाँ पे भी जुमेरा साइड इस तरह की है दुबई में, और वहाँ पे गरीब नहीं ले सकता, वहाँ पे भी ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ले भी लेता किसी तरह मिडिल क्लास, ठीक है ना, अगर कोई ले भी लेता है तो उसको जो है यहाँ का स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है ना। स्टैंडर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ओए होए दुबई की वाइब्स आ रही है जाज भाई, ये देखें। सुबह के 9 बज चुके हैं भाइयों, ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश किस्म की भूख लगी है। ये कौन सी बिल्डिंग, ये कौन सा टावर है अफजल? ये कमर्शियल स्ट्रीट है ना। हाँ नहीं है, ओए होए माशाल्लाह। फ्रंट वाले भी देखो, अभी उतर के बनाएंगे ना सब। ये जिना एवेन्यू है, ये बहरिया टाउन। क्या है?
बैरिया टाउन जिना एवेन्यू है ये। अच्छा, बहरिया टाउन कबाब जी में आ गए हैं हम। ये देखें भाइयों, बहरिया टाउन के कबाब जी में बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स है। क्या लेना है एजाज भाई? एक जैसे अंडे ले लेते हैं, पका लेंगे। आमलेट बना लेंगे? हाँ हाँ बन जाएगा, दो है ना। वो वसीम शेफ़ को ले आते ना, वो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। ये केक की भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, देखें भाई। ये मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब एक चनक मंगवाते तो 4 बंदे होते थे। अरशद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पीने आए सुबह सुबह इतनी दूर कराची से बहरिया टाउन? तो अब निहार मुँह आ गए तो इसलिए कोशिश है कि यहाँ पे कोई अच्छा सा नाश्ता कर लें और बहरिया टाउन का ज़रा तारीफ़ें बहुत सुनी है, ज़रा देखें, ज़रा खुद चल के घर पे नाश्ता बनाने को दिल नहीं चाह रहा होगा, हाँ तो आपने सोचा यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल। बर्तन यहाँ के धोएंगे या घर के? घर के तो घर पे तो नाश्ता ही नहीं बना, तो वो बर्तन रात वाले धोने में। खाने की चीज़ नीचे गिर रही है, बरकत नहीं आएगी फिर। नहीं, ये सफाई की इन्होंने नीचे गिरा दिया। ये बहरिया टाउन ने सफाई की नीचे गिर। चार आवाज़ में लच्छा पराठा, सिमन पराठा, आलू पराठा। क्या स्पेशलिटी क्या है यहाँ की? इस पर चिकन चीज़ पराठा सर, ये तवा कीमा बीफ में वे बेस्ट है। हैं? चिकन चीज़ पराठा और तवा कीमा बीफ में सर, ये बेस्ट है। तवा कीमा। जी सर। तवा कीमा। 4 चाय लाना, बड़ा पानी लेके आओ। एक बड़ा पानी लिया अभी, 3 पराठे और 3 पाकिस्तानी एक खामा खाएगा वो भी दिया, वो हम खाएंगे हम दोनों। क्या चीज़? चिकन चीज़ पराठा, चिकन चीज़ सर, हाँ चिकन चीज़ पराठा एक वो भी लिया। तो यही आपको बता रहा हूँ। तो भाई हमारा नाश्ता आ चुका है। ये पराठा है, ये आमलेट है। लोगों को दिखाने के लिए कि देखो यार ये क्या कह रहा है। पहले 3 दिन के लिए मज़ा आया? नहीं लगाई मैंने, मज़ा नहीं आया? बता रहे थे बाद में कि यार मैं तो खुद परेशान अभी चीज़ पराठा आएगा, उसमें मज़ा आएगा। अच्छा सर। ये आ गया हमारा चीज़ पराठा। ये देखें, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है एजाज भाई, देखें। हाँ लिखा दो, खा जाएंगे। बहरिया टाउन के पराठे भी कराची के पराठे से अलग है। हाँ, इसको खोलना, आमलेट को खोलना। आमलेट के टेक्सचर भी डिफरेंट है कराची से। भाई बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद है ये। मॉस्क तो नहीं कहना चाहिए, अगर आप इसके बारे में पूछते हैं तो मॉस्क लफ्ज़ जो है वो मॉस्कीटो से बना है। तो हाँ, तो अगर आप नेट पे जाके गूगल करें आप तो आपको पता चल जाएगा। तो मॉस्क नहीं कहना चाहिए, मस्जिद कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। कहते हैं कि फैसल मस्जिद से भी बड़ी है, इसका रकबा ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी। हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, बल्कि इनका ये कहना था कि जब बन रही थी कि एशिया की हाँ सबसे बड़ी मस्जिद है नमाजियों के तो हाँ, जो गुंजाइश है इसमें नमाजियों की। ये खुली है छोटी मस्जिद नहीं खुली है सीधे हाथ पे। अच्छा, हाँ माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो अकील भाई मुझसे चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए जवाब है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसका जवाब ये कोई- गूगल में आप सर्च कर लें। हाँ, देखिए, आपको इस मस्जिद के बारे में जो भी पूछना हो ना, हमसे नहीं पूछे, गूगल में सर्च कर लें। गूगल बनाया हुआ है ना हमने आपके लिए। यार मैंने सोचा था यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा मैं, लेकिन ये तो मस्जिद अभी ओपनिंग नहीं हुई इसकी। अच्छा, ये भी इन्होंने जो है ना ये रास्ता यहाँ से भी बंद किया हुआ है, ये सीधा जाता है रास्ता वापसी का। अच्छा, वापसी के रास्ते बंद किए हुए वापसी हैं, में आप- मुत्तदा है ये, वापसी के रास्ते बंद किए हुए हैं। वापसी में लाजमी आप मस्जिद देखते हुए जाएंगे। ये ग्रैंड मस्जिद है बहरिया टाउन की। और ये देखें व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा है यार, इंग्लिश व्यू आ रहा है। अफजल देखो, जी जी, इंग्लिश ये कौन सा ब्रिटेन का है? यूके इंग्लिश व्यू आ रहा है। पश्तो व्यू भी आता है हमारे कराची में। वो हमारे एजाज भाई स्पॉन्सर खड़े हुए। अरशद ताऊ, आप यहाँ पर भी? जी जी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे आ रहे हैं आप? खैरियत? जी जी बिल्कुल पीछा कर रहे हैं मेरा? हाँ, मैं फॉलो पीछा कर करता हूँ आपको। जी जी फॉलो कर रहे हैं मुझे? जी जी। चलो, कोई तो मुझे फॉलो कर रहे हैं। जी जी। और कैसा लग रहा है? हालांकि मैं आपका फॉलोवर्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे फिर भी follow कर रहे हो आप। फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप आपके कुछ कमेंट्स? हमारे डॉक्टर साहब? कमेंट्स ये हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छी खासी यहाँ पर तरक्की हो चुकी है। माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये बहुत बड़ी एक आबादी बनेगी। लेकिन ये कराची जैसा बन जाए करीब में। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि चूँकि ये जो है ना सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए यहाँ पर मुश्किल है, गुंजाइश नहीं, गुंजाइश नहीं है।
हाँ गरीबों के लिए है कि आए और यहाँ पे यहाँ गरीबों के लिए ये है कि यहाँ पर जो ना कभी 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 आके कभी कभी आगे वापस चले कभी कभी आके वापस चले जाएं। हाँ रुकने का नहीं सोचे, घूमने के लिए आ जाएं, चलान आ जाएगा घूमने फिरने के लिए आ जाएं, अपने घूम फिर लिए। जैसे कोई आउटिंग वगैरह के लिए कभी मंथली या वीकली निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। बाकी रहने के लिए तो ये बहुत महंगा है। कराची और बहरिया टाउन में एक चीज़ मुश्तरक है, वो क्या? ये टाइम जोन दोनों का सेम है। ओए ओए, ये देखें क्या लश पश किस्म की बिल्डिंग है भाई। जाज भाई, ये कराची की सड़कें और ये कि बहरिया टाउन की सड़कें, बारिश में से इनका भी ऊपर डामर इस पे चलान हो तो समझ में भी आता है। ये चलान कराची की सड़कों पे कहते हैं गाड़ी चलाने पे चलान नहीं होना चाहिए, इनाम होना चाहिए। भाई यहाँ पे भी जुर्माना आ गया, यहाँ पे भी चलान, खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। तो माशाल्लाह ये देखें यार, क्या व्यू यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है, सुपर डुपर है। देखें ये कितना खूबसूरत है। ये स्टेप्स देखें कितना प्यारा है, वाकई में ये हिल व्यू है भाई। आबाद हो गया यार, ये इसमें भी लोग आ गए हैं इसमें भी। भाई ये ज़्यादातर आबाद है। अच्छा, ये कितने का होगा भाई दवे अफजल? पूरा यही चाहिए। नहीं नहीं, ये पूरा पोर्शन जितना नजर आ रहा है ना, ये जमीन पूछ ले यार, सेठ साहब नहीं पूरा खरीद ले। पूरा का बताते हैं, लमसम में बात कर लेते हैं, लमसम में बात करते हैं। चलें, ये कितने का होगा? ये 1.5 इसकी डिमांड है। आप आज ही बैठ के बात कर लेते हैं। आपकी गुंजाइश कितनी है? हाँ? आपका बजट कितना है? मैं थोड़ा का बंदा है। मैं थोड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन जाता हूँ। आप बताएं इसके गुंजाइश। आप अपना बजट बता दें, गुटका तो निकाल ले मुंह से। बजट बता दें आप अपना, उसे हो जाएंगे, बात कर लेंगे, दिखा देंगे आपको, मसला नहीं है। हाँ, ये मैं बता रहा था, यहाँ जो बने हुए विलाज आपको दिख रहे हैं, ये 125 स्क्वायर फीट के हैं और हाँ ग्राउंड +1 है। और ये इनमें ब्रांड न्यू भी हैं और यूज्ड भी हैं। सही है, ये अभी बने हुए की बात कर रहे हैं हम। सही है ना, एक ब्रांड न्यू भी हैं और यूज्ड भी हैं, और दोनों तकरीबन आपको 130 से 40 के दरमियान मिल जाते हैं। अच्छा जी जी। कवर्ड एरिया कितना है? 125 स्क्वायर फीट 125 है। सही है। अच्छा, जब आप बने हुए लेंगे तो उसमें इस बात का ख्याल करिएगा कि विथ की होना चाहिए, विथ की के साथ ना, ताकि आपको बैरियर के चक्कर ना लगाने। तो घर हम परचेस करेंगे तो की तो चाबी तो मिलेगी नहीं, उसमें ये होता है कि बाज़ चीज़ें अप्रूव नहीं होती बैरियर से, तो आपको की नहीं मिलती है। अच्छा, वो हिडन चार्जेस होती हैं। उसके चार्जेस होंगे, की के लिए जो है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। हाँ, वो मूव कर दिया।